तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेम्पर रन बाय सौरभ पे। चलिए हम लोग एसएससी के जो क्वेश्चन है उनका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के नहीं, आप लोग देखिए वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और बताइएगा आप लोग को एनालिसिस मेरे द्वारा किस प्रकार मतलब कैसा लगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ में आवे इसमें, जैसे जो एसएससी का लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ये जो एसएससी का लेवल है, आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है आने वाले जो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले सालों से मैच करेंगे, बाकी आपको सब नए नए मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग जो क्वेश्चन ना आवे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। तो एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे चैनल को टेम्पर रन बाय सौरभ, और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनालिसिस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोसांग जो त्यौहार है सिक्किम के किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? देखिए, अगर आप लोग देखेंगे इसके पहले जो क्वेश्चन पूछता था एसएससी पूछता था लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये दे दिया प्रश्न में सिक्किम में मनाया जाता है। अब पूछ दिया जनजाति, तो भूटिया और लेप्चा, या तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूटिया और लेप्चा जनजाति किस राज्य में रहते हैं या पाए जाते हैं, तो थी हो जाता है आपका सिक्किम। तो मतलब ये क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं 3 क्वेश्चन निकल रहा है, 3 क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के जो एनालिसिस कराया जा रहा है उनको नोट डाउन करें और तैयार कर लें। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए, जो टेनिस खिलाड़ी है सुमित नांगल वो हरियाणा के हैं, लेकिन हरियाणा में कहाँ? झज्जर। ठीक है, कहाँ? झज्जर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए, रामायण और महाभारत की कहानियाँ किस शास्त्रीय नाटक को दिखाती हैं? मतलब ऐसा नृत्य कौन सा है भारत का शास्त्रीय नृत्य जिसको किया जाता है और वो जो नृत्य जो रामायण और महाभारत है उससे प्रेरित है? कौन सा नृत्य है? तो आप लोग को मालूम है कि कथकली है। अब पूछता था इसके पहले कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। कब्ज किसकी कमी से होता है? ठीक है, अब विटामिन का जो रोग पूछता था उसका कमी तो पूछता था, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि कब्ज मतलब जो फाइबर होता है, जैसे प्रोटीन वसा होता है ना वैसे फाइबर होता है। ठीक है, इसके कारण हम लोग को कब्ज हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस प्रकार के चट्टानों के परतों में विविधता पाई जाती है? तो मतलब जो अवसादी चट्टान होते हैं उनकी जो परत होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। ठीक है, ये जो परतें होती हैं अवसादी चट्टानी की, ठीक है, वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, जब 2023 का बजट आया था उसमें आया था गोवर्धन योजना, तो कह रहा है गोवर्धन योजना में कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करने की बात कही गई थी? तो 500 कितने 500 प्लांट लगाने की बात कही गई थी 2023 के अनुसार गोवर्धन योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न। 2023 में किसे इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स सम्मान दिया गया था? तो देखिए, जो आपके सांसद हैं मतलब आम आदमी पार्टी, ठीक है, इनके जो सांसद हैं राघव चड्ढा, ठीक है, ये इन्हें ही इंग्लैंड में क्या कौन सा अवार्ड इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए, तिरोत सिंह किस युद्ध का नेतृत्व किया था? तो देखिए, एंग्लो खासी युद्ध जो 1829 से 33 तक चला था, इसका पूछ रहा है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो तिरोत सिंह थे वो एंग्लो खासी जो युद्ध था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। गणेश और कुमारेश किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो गणेश और कुमारेश है ये वायलिन वादक हैं। ठीक है, दोनों साथ में लोग वायलिन बजाते हैं। बॉक्साइट किस राज्य में बहुतायत के रूप में पाया जाता है?
तो देखिए उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में कहाँ? पंचट माली में। कहाँ? पंचपट माली में पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर सोना की बात करी जाए तो सोना सबसे ज़्यादा खदान उसका KGF आप लोग जानते हैं, क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक से हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? द कैचर इन द राई पुस्तक के लेखक कौन है? अब बताइए। ये अमेरिकी लेखक लिखे हैं इसको। इनका नाम है जेरोम डेविड सेलिंगर। इनका पुस्तक पूछ दिया, भारत का याद ही नहीं हो रहा है हम लोगों को, तो कैसे विदेशी वाला याद कर लेंगे दोस्तों। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो स्किप करना ही हम लोगों के लिए बेहतर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग इसको तुक्के में अगर ले लिया जाए, अगर कोई कभी भी हम लोग ध्यान में ना हो, पढ़े ना हो, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा ना। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जा रहा है, SSC पूछ रहा है कि कुछ इसके स्किप करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं एक नंबर कितना रैंक का नीचे गिरा देता है। तो सही आंसर जेरोम डेविड सेलिंगर। कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, एक एक नंबर की लड़ाई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? जो कपड़ा उद्योग है वो सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे चीनी मिल देखे होंगे, उद्योग है। ठीक है, इसी तरह जूट का है। ठीक है, जो बोरा बनता है, बाकी और सब भी है फैक्ट्रियाँ दुनिया भर का। तो इसमें जो कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग अगर कहा जाए तो कपड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी रेखा की अवधारणा दिया था? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। किसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब इस किताब में इन्होंने जो गरीब होते हैं उनका स्तर बताया था कि किस प्रकार का गरीबी है। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, इसके पहले पूछता है लेखपाल के एग्जाम में पूछता है कि जो शहरी है लोग हैं, शहरी लोग, उनकी आमदनी कितनी मानी जाएगी कि वो गरीब नहीं होंगे? तो एक दिन का पूछता है, 11-13 रुपया ऐसे होता है। 13 रुपया पर डे जो कमाता है वो गरीब नहीं है। ऐसा आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, लेखपाल में पूछता है। फिर ग्रामीण का भी पूछता है, ग्रामीण का। ठीक है, तो शहर का ऐसे ही कुछ आंकड़ा पूछता है मतलब। तो वैसे ही है, दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखा था। सबसे पहले इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भारत में गरीबी है उसका आकलन कैसे किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये इस बुक में मिलेगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अनीता देसाई अपनी किताब इन कस्टडी उपन्यास में किस जगह का जिक्र करती हैं? अब देखिए, ये बुक नहीं पूछ रहा अनीता देसाई लिखे हैं इन कस्टडी, ये पूछ रहा है उसमें किताब में जो है किस जगह का उल्लेख किया गया है। तो दिल्ली और मीरपुर जो है उसका उल्लेख करती हैं कौन? अनीता देसाई अपने बुक में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नोआमुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? मतलब जो खनन होता है लौह अयस्क का नोआमुंडी में, ये पूछ रहा किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में पाया जाता है नोआमुंडी खदान। ठीक है, वहीं से निकाला जाता है लौह अयस्क। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रॉक कट शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए जो रॉक कट शिव मंदिर है वो औरंगाबाद में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, इसको कौन बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने क्या किया था? बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के राजा जो थे उन्होंने कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। औरंगाबाद में स्थित है रॉक कट शिव मंदिर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भादरवी पूनम का मेला कहाँ लगता है? भादरवी पूनम का मेला, तो देखिए ये अंबाजी मंदिर है गुजरात में, वहाँ पर लगता है भादरवी पूनम मेला। ठीक है, यहीं पर लगता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत ने पहली बार T20 विश्व कप कब जीता था? T20 वर्ल्ड कप कब जीता था भारत? तो देखिए 2007 में सबसे पहले जीता था, पाकिस्तान को हराया था जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में। कहाँ पर? वांडरर्स स्टेडियम में जोहान्सबर्ग, पाकिस्तान को हरा कर भारत ने जीता था सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप। सही है। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अब ये नहीं पूछ रहा कि बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित, ये पूछ रहा है इनके पुरस्कार जो है
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी पुरस्कार? तो 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे को नृत्य के अनुसार मतलब इशारा किया जाता है? तो देखिए जो केरल का कथकली है वो जब नृत्य होता है ना तो चेहरे के अनुसार उसको देखकर मतलब नृत्य वैसे किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वयं सहायता ग्रुप जो है वो बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो 1992-93 में स्वयं सहायता समूह जो है वो बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो देखिए जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, ठीक है, इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर को भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए जो स्टील होता है, स्टील नगरी जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। यहीं पर टाटा की फैक्ट्री स्थित है, टाटा स्टील। ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर शहर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जो उड़ीसा है भारत का लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? किस संविधान संशोधन के तहत इसको कानून बना दिया गया था? तो देखिए जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसी के अनुसार ये क्या कि 15% 5 कितना सीट होता है हम लोग को? 500 लोकसभा में पूरा मंत्रिमंडल वो सब सहित तो 545 होता है ना, इसका 15% आप लोग निकाल दीजिए, उसी के अनुसार कितना सीट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये कानून आया था 91/2003 में। ठीक है, संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। ठीक है, ये रहा दोस्तों एसएससी का हमारा जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा आप लोगों को एनालिसिस जो किए हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप लोग को कठिन लगा इसका लेवल कि मॉडरेट कि इजी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो डेली अपलोड होता रहे दोस्तों, कोई रुकावट ना हो, हम लोग की तैयारी चलता रहे कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है आप लोग कर दिए होंगे सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।